आज कबीर के पद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग कबीर दास का जन्म परिचय पढ़ा। आज कबीर दास के पद के बारे में पढ़ेंगे। तो कबीर दास के पद, तो पद के बारे में जान लेना है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द जब स्वतंत्र रहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं, तब उन्हें शब्द कहा जाता है। वही शब्द जब वाक्य में ढल जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, विरोध दिए जाते हैं, तो प्रत्येक शब्द पद बन जाता है, क्योंकि उस पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि का प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसलिए शब्द और पद में ये बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। आइए कबीरदास जी के पद के बारे में पढ़ेंगे। पहला पद है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश हुआ। कब हुआ? जब गुरु मिला। जब एक योग्य गुरु मिला तब व्यक्ति के अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश होता है। यानी एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होने के पश्चात ही ज्ञान का प्रकाश होता है। सो जिन बिसर जाई, और वह गुरु हमसे कभी दूर न हो। और जब गोविंद कृपा करी, गोविंद माने भगवान, जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिले आई, तब ऐसे योग्य गुरु की प्राप्ति होती है। यानी भगवान की कृपा से ही एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। जब अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है तभी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु जो है कभी हमसे दूर ना हो, हमसे जो है बिछड़ न जाए। तो यहाँ पर ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसर जाई। बिसर जाई माने भुला जाए, दूर हो जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। दूसरे पद पर चलते हैं। ना गुरु मिला न शिष्य भया, लालच खेला डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ पाथर की नाव। ना गुरु मिला न शिष्य भया, लालच खेला डाव। डाव माने दाव। दाव का मतलब दाव चलना, यानी एक दूसरे को जो है हराना, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को पराजित करना। तो दाव का मतलब यही है। और दोनों बूढ़े धार में, बूढ़े माने यहाँ डूबना, चढ़ पाथर की नाव। तो न गुरु मिला न शिष्य भया, लालच खेला डाव। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि योग्य गुणी सद्गुण यदि गुरु नहीं मिलेगा और शिष्य भी केवल अच्छे गुरु के पास अपने शिष्य का नाम दर्ज कराने में ही मात्र लगा रहेगा, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ना गुरु मिला न शिष्य भया। यदि अच्छा गुरु नहीं मिलेंगे और शिष्य जो है निरंतर ज्ञान प्राप्त करने वाला यदि नहीं मिलेगा, तो दोनों अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। मतलब गुरु बहुत शिष्य से परंपरा खड़ी कर लेना चाहता है, लेकिन उन्हें ज्ञान के नाम पर कुछ नहीं देना चाहता है। और शिष्य ज्ञान प्राप्ति के नाम पर वह कुछ भी ध्यान नहीं देता है, केवल शिष्य परंपरा में नाम लिखाकर ही शिष्य बनना चाहता है। तो दोनों बूढ़े धार में, तो ये संसार रूपी मझधार में दोनों डूब जाएंगे, चढ़ पाथर की नाव। जैसे पत्थर की नाव में यदि बैठने से वो पत्थर की नाव भवसागर पार
यह नहीं करती है, वैसे ही यदि योग्य गुरु नहीं रहेगा और एक योग्य शिष्य नहीं रहेगा तो दोनों जो है इस संसार रूपी भवसागर से कभी भी पार नहीं जाएंगे। न तो शिष्य को वह ज्ञान प्राप्ति होगा और न गुरु को ही वह ख्याति मिलेगी, एक अच्छे गुरु बनने की ख्याति मिलेगी। ये पद नंबर 3, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। जाका गुरु भी अंधला, यानी जिसका गुरु अंधा है। कैसा अंधा? आंख का अंधा नहीं, ज्ञान का अंधा। जिसका गुरु ज्ञान का अंधा है, चेला खरा निरंध, और उसका शिष्य उससे भी ज्यादा अंधा है, उससे भी ज्यादा अज्ञानी है। तो अंधे अंधा ठेलिया, ये दोनों उसी प्रकार से हैं जैसे एक अंधा दूसरे को ठेलता है, आगे बढ़ाता है। एक अंधा दूसरे अंधे को लेकर चलेगा तो दोनों कूप पड़न, दोनों को कुएं में, अज्ञानता की कुएं में गिरने के अलावा और कुछ भी नहीं शेष रहेगा। तो जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। चौथा पद है, कबीर संगत साधु की, कबीर संगत साधु की, ये कदय शब्द है। कदय न निर्फल होए, यानी कबीर संगत साधु की कदय न निर्फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक अच्छे साधु की संगति कभी भी बेकार नहीं जाती है, कभी निष्फल नहीं होती है। कबीर संगत साधु की कदय न निर्फल होए, चंदन हो सिबावना नीम न कहस कोय। चंदन हो सिबावना, चंदन यदि बावना माने छोटा, यदि चंदन छोटा भी होगा तो कोई उसे नीम नहीं कहेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाहे हैं कि साधु कैसा भी हो, उसका वेशभूषा कैसा भी हो, उसका आकार प्रकार कैसा भी हो, उसके हमें ज्ञान को लेना है। यदि साधु के अंदर ज्ञान है, आध्यात्मिकता है, तो वह शिष्य को जो है बहुत कुछ देगा और समाज में बहुत ख्याति प्राप्त करेगा। जैसे चंदन छोटा भी हो लेकिन वह अपनी शीतलता, अपनी सुगंध बिखेरता रहता है, वैसा ही वाह कलेवर साधु की का जैसा भी हो, लेकिन उसके अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश हो तो वह लोगों को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता रहेगा। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम ये अगले जो है पद को पढ़ाएंगे।